पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा ओडीआई खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी जीत ली है। इस मैच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो कामरान गुलाम की इनिंग थी, जो कि उन्होंने तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 63 रन बनाए 32 बॉलों में, 5 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए और मज़ा आया था उनको देख के। और खैर साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अब इसमें काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान को उन्होंने पहले बैटिंग क्यों दे दी है। सो इस चीज़ पे काफ़ी बात हो रही थी। पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये विकेट जो था ना यार, विकेट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त विकेट था। ये चेज भी हो सकता था इन टोटल, बट हुआ नहीं चेज। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं ऐसे। सबसे पहले तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि दोनों टीमों ने फील्डिंग बहुत घटिया की है, बहुत घटिया फील्डिंग की है। पाकिस्तान ने बहुत कैचेस छोड़े, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत कैचेस छोड़े। सो खैर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, साइम ने और अब्दुल्ला ने ओपन किया और अब्दुल्ला फिर 0 पे आउट। अब्दुल्ला की ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग है। मैं बड़ी देर से बात कर रहा हूँ, ये जब ये टेस्ट मैचेस में भी खेलते हैं तो बिल्कुल इनकी सेम ये चीज़ नज़र आती है। यहाँ पे भी सेम चीज़ नज़र आती है। इवन T20 खेलते थे जो खेले हैं उसमें भी ये सेम चीज़ थी। अब इनके साथ मसला ये है कि ये ना सारा कुछ पहले डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने यार ये बॉल रोकना ही है, जो मर्जी हो जाए। आज साइम अयूब ने पहली 2 बॉलें खेली, पहली बॉल में उसने चौका लगाया, दूसरी बॉल में सिंगल ली और उसने कहा कि यार बॉल जो है ना वो बैट में बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत जबरदस्त बॉल आ रहा है। ये उसने अब्दुल्ला को कहा और अब्दुल्ला ने पहला बॉल रोका, दूसरा निक, खत्म बात। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि माइंडसेट क्या है। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ कि पहले आपका माइंडसेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये कोई इस तरह से नहीं कर रहा जो इसने की है। इवन बाबर आजम ने भी आज जो इनिंग खेली है वो शायद उस स्टेज पे इंपॉर्टेंट तो हो गई थी क्योंकि अब्दुल्ला आउट हो गया था, लेकिन बाबर को भी मैं समझता हूँ कि इतना डिफेंसिव नहीं होना। मतलब उसने भी काफी ऐसी बॉल रोकी है जो उसको रोकनी नहीं चाहिए थी, सिंगल डबलों की तरफ उसको जाना चाहिए था। लेकिन शायद वो उसके नंबर पे कह सकते हैं कि शायद उस वक्त वो इंपॉर्टेंट थी कि जब साइम भी आउट हो गया। लेकिन अब्दुल्ला के साथ ये मसला चलता हुआ आ रहा है। मतलब यार ये हमें ये बोर कर देता है। सो ये इस तरह चलना भी नहीं चाहिए कि आई थिंक अब 2 मैचों में आपने 0 कर लिया, अगले मैच में आप 100 कर देते हो तो आप टीम में। मैं इस चीज को तो बिल्कुल नहीं समझता। आपको कम से कम 30-35-40 करना चाहिए हर मैच में। आप टॉप ऑर्डर में खेल रहे हो। आज के दौर में बैटिंग कोई इतनी मुश्किल है नहीं। बैटिंग हर तरह से सूट करती है बैटर्स को। कोई विकेट ऐसा नहीं है जो बॉलर्स के लिए बनाई जाए आजकल, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में। साइम ने फिर भी बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट किया था और उसका 25 भी ना अच्छा लग रहा है। सॉरी यार, ये मैं ना तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये चीजें चलती रहेंगी क्योंकि मैं कट नहीं कर सकता इधर। सो अब साइम की जो इनिंग आप देखें ना, यहाँ पे 25 रन उसने बनाए 31 बॉलों में। 80 का स्ट्राइक रेट है। अब यहाँ पे ना ये चीज बुरी लग नहीं रही। उसने 5 चौके लगाए हैं और आज पावर प्ले हमने पहले मैच से बड़ा जबरदस्त खेला था। आई थिंक हमारे 55 से ऊपर रन थे पावर प्ले में और उन्होंने आज भी 70 बनाए थे। हमें ये चीज देखनी है कि वो एंड तक उनका जो रन रेट है वो नीचे नहीं आया। वो रन रेट उनका वही रहा, वो ऑल आउट हो गए। हमने ये सारा कुछ बाद में किया, आखिरी 20 ओवर में हमने सारा कुछ किया। खैर हमें ना यहाँ पे ये चीज देखनी है। अब्दुल्ला का ये सीरियस मसला है। मेरे ख्याल से हमें 1-2 ओपनर्स ट्राई करनी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे पास तीसरा ओपनर इधर नहीं है। भैया बाहर बैठा हुआ है, उस्मान बैठा हुआ है और सुफियान बैठा हुआ है बाहर, स्नैन बैठा हुआ है बाहर। अब ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एज एन ओपनर आए। अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि कामरान एज ओपनर आ जाए, सारा कुछ हो जाए। आपको तीसरे ओपनर की जरूरत है। हमें एटलीस्ट 2 ओपनर्स की जरूरत है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अब्दुल्ला खेलता रहेगा। और ये देखे ना, अब यहाँ पे ये चीज, अब बाबर की आज जो इनिंग है वो देखे, 73 रन उसने बनाए 95 बॉलों में, 95 बॉलों में, 76 का स्ट्राइक रेट है उसका। अब बाबर एक टाइम पे ना जरा बुरा लग रहा था कि रोकता हुआ, वो बॉल रोकने वाले थे ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई इस तरीके से कर रहा हूँ कि उस वक्त जब साइम आउट हो गया था तो उस पार्टनरशिप की जरूरत थी और उस पार्टनरशिप की वजह से फिर हमने बाद में आगे एक्सलरेट किया। और जब वो आउट भी हुआ तो वो उस वक्त बहुत अच्छी निक में था। उसे बैड लक कह सकते हैं क्योंकि वो कैच, वो गेम अवेयरनेस की वजह से वो कैच हो गया था, वरना वो कैच उसके हाथ से तो निकल ही गया था, मार्करम के हाथ से। लेकिन वो कैच जो है ना वो बड़ा जबरदस्त उसने पकड़ लिया था। उसके बाद
इवन रिजवान शुरू में बड़ा स्लो खेल रहा था, रिजवान ने भी एंड में जाके सारा कुछ रिकवर किया। उसने शॉट्स मारे तो वो अब उसका स्ट्राइक रेट हुआ 97 का, वरना उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत कम जा रहा था। सो ये चीजें हमें थोड़ी सी देखनी चाहिए। अब्दुल्ला का सीरियस कंसर्न है, हमें आने वाले टाइम में देखना चाहिए। एटलीस्ट हमारे पास 2-3 ओपनर होने चाहिए। हारिस हो सकता है, फखर हो सकता है, इवन हसीबुल्ला भी हो सकता है। सो हमें ये प्लेयर्स को ना डिवाइड करना पड़ेगा कि किसको कहाँ पे खिलाना है। अगर हम 2 टीमें वनडे की बनाते हैं, मेरे ख्याल से हमारी 3 टीमें बन सकती हैं T20 की भी। 2 से 3 टीमें तो बन सकती हैं हमारी T20 की, और 2 टीमें हमें वनडे की बनानी चाहिए कि जिसमें 3-3 ओपनर रखने हैं हमें। सो हमें इस चीज को ना थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में चेंजेस आने वाले हैं। अब्दुल्ला इज अ सीरियस कंसर्न। मतलब इस भरोसे में नहीं हम रह सकते कि अब्दुल्ला हमें ना वो 2 मैच में 0 करेगा फिर 1 मैच में 100 कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि 2 मैचों में आप हमें 40 करके दो, फिर 100 करो, फिर 2 मैचों में 40 कर दो। ये समझ फिर भी आता है। और वो भी ऑलमोस्ट आप कम से कम भी करो तो 80-90 का स्ट्राइक रेट तो होना चाहिए। लेकिन ये जस्टिफाई चीज की नहीं जा सकती कि आप 0 पे आउट हो रही है, अलार्मिंग है। ये T20 में भी इस तरह से था जितनी देर ये खेला है, और टैलेंट इसमें है, पोटेंशियल भी सारा कुछ है, बट ये क्रिकेट आजकल की है नहीं ना भाई। आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या है, ये सारी नजर आती है सबको। सो खैर आगे बढ़ते हैं। बाबर ने 73 रन बनाए 95 बॉलों पे, 7 चौके उसने लगाए, अच्छी इनिंग थी। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफेंसिव लग रहा था। शायद कह सकते हैं इस चीज पे जस्टिफाई किया जा सकता है कि सिचुएशन की डिमांड वो थी, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट, उनका रन रेट कहीं पे कम नहीं हुआ। क्लासन के स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, आप उसको देख ले। उनका रन रेट क्या रहा है, आप उसको देख ले। ये एंड में आके जब उनकी विकेट बिल्कुल ही वो हो गया जाया, वो ट्राई करते रहे कि हमारा रन रेट नीचे ना है। मोहम्मद रिजवान ने 80 रन बनाए 82 बॉलों पे, 97 का स्ट्राइक रेट था, 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। सो ये जो एंड पे कुछ शॉट्स लगे ना, उसकी वजह से इनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया। एटलीस्ट ये करना चाहिए। मतलब आप अगर आउट हो जाते हो, एक पहले पूरी वो डिफेंसिव इनिंग खेल के आप आउट हो जाते हो, वो टेस्ट में ना अच्छा लगता है। जिस तरह हम ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बात कर रहे थे कि जहाँ पे हेड ने और स्टीव स्मिथ ने शो किया था कि ऊपर से उन्होंने वो नया बॉल पे पुराना किया, वो टेस्ट मैचेस में कई जगहों पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये वाइड बॉल में वो जस्टिफाई चीज की ही नहीं जा सकती किसी तरह से भी कि अब्दुल्ला ये करेगा या बाबर ये करेगा। नहीं, आपको रन बॉल जाना है, आपको डॉट बॉल्स कम खेलनी है। हमारा डॉट बॉल्स का बड़ा मसला है और इसके बारे में सोचना चाहिए। और विकेट आज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा विकेट था। और ये शायद रिजवान को भी बाद में रियलाइज हो गया था कि जब रिजवान भी आउट हुआ और कामरान आया, तो उस वक्त उसने उसको क्या कहा कि यार सिंगल डबल उस वक्त देते, सिंगल डबल हो रही थी। विकेट बहुत अच्छा था, शायद इससे भी ज्यादा रन किए जा सकते थे, लेकिन हम शुरू में इतना स्लो थे कि हम मैक्सिमम इतना खींच सके। वो भी कामरान की इनिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। अब कामरान की इनिंग क्यों इस तरह की आई है, मतलब रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, उसने ये क्या कहते हैं वो सेरेमनी जो होती है बाद में, उसमें उसने कहा कि यार मतलब मैं ये उम्मीद नहीं लगा रहा था कि कामरान गुलाम इस तरह की इनिंग खेल देगा। मतलब मेरे साथ वो खेलता है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो 100 पे 100 कर देगा, 50 पे 50 कर देगा, लेकिन जिस तरह की उसने इनिंग खेली है मैं इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ना 2 चीजें हैं। सबसे पहले ना आपने टेक्निकली देखना कि टेक्निकली ये कितना बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये बॉल को कितना बॉडी के करीब खेलता है, जबरदस्त बिल्कुल खेलता है। ये कभी देखना आप ऑफ स्टंप पे बॉल होगा ना तो ये उसको खेलता कितना करीब है बॉडी के, जो कि कई दफा बाबर के साथ मसला होता है, अब्दुल्ला के साथ बहुत ज्यादा मसला है वो, इवन विराट कोहली के साथ मसला है। तो उस वक्त ये देखना ये बॉल को उसका डिफेंस कैसे करता है बॉल का। सो वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, फिट है। ये शायद बैट्समैनों में सबसे ज्यादा फिट होगा। इसका फोरआर्म आप देखें, कभी फोरआर्म पे इसका गौर करें, इसका जो मसल है वो देखें जरा जी कि फिट कितना इन सब में। जरा पीछे बॉल हुआ, छक्का इसका देखा था, वो जो लेग पे छक्का लगा था, थोड़ा सा पीछे बॉल हुआ था तो दूसरा छक्का इसने मार दिया था। सो ये थोड़ी सी चीजें ना देखने वाली होती है, इसीलिए इसने ये इनिंग खेल दी। आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सो आप किसी भी तरह की इनिंग खेल सकते हो। सऊद शकील पिछले PSL से पहले कब कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो T20 को भी खेलेगा। मुझे उसकी तकनीक ना बड़ी जबरदस्त लगती है सऊद शकील की। पता नहीं किसने देखा कि उसको कोयटा ग्लैडिएटर में डाल दिया और एज एन ओपनर डाल दिया, और उसकी शॉट्स उसमें देखे, उसने जो शॉट्स मारे थे 2-3 इनिंग्स उसने खेली थी, उसमें उसके शॉट्स देखे,
अवेयरनेस देखें वो कितनी बेहतर थी। आज वो वनडे टीम में नहीं है और मुझे हैरानगी है, सीरियसली मुझे हैरानगी है कि वो वनडे टीम में नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा जस्टिफाई इस वजह से किया जा सकता है कि ये जो विकेटें है ना, ये थोड़ी बाउंसी विकेटें हैं, शायद इस वजह से। लेकिन यहाँ पे ना इस बेस पे अगर आपने बाहर करना तो अब्दुल्ला शफीक की भी जगह नहीं बनती थी। बड़ी सीधी सी बात है, अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान में भी ऐसे आउट होता रहा है। सो ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली है कि ये इवन ऑस्ट्रेलिया में ये तंग होता रहा है। मेरे ख्याल से ये वनडे खेला था उसमें जिम्बाब्वे में, उसमें भी ऐसे ही था। सो ये थोड़ी सी चीज ना जरा देखने वाली है कि फिर आप हर तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते सबको। तो साउथ शकील अगर अब्दुल्ला शफीक जिस पेस पे है, आप साउथ भी हो सकता था, लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या बनना था, तैयब ताहिर अब बाहर। मैं चाहता हूँ कि तैयब ताहिर खेलता। अब तीसरा गेम है पाकिस्तान का, आप देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। खैर उसके बाद कामरान गुलाम आए और उन्होंने 63 रन की इनिंग खेली 32 बॉलों में। जबरदस्त इनिंग, क्लास थी। जो उसने छक्के लगाए, जो उसने चौके लगाए, जबरदस्त। उससे पहले आए थे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा आज ऊपर आए थे। अब उस वक्त मुझे लगा कि शायद हमें वो पहले आ गया तो शायद उस वजह से हमें ये इनिंग मिली कामरान गुलाम की। और सलमान की भी डिसेंट इनिंग थी। अब लोग कहेंगे कि 30 बॉलों में उसने 33 किया, ठीक थे भाई। अब 30 बॉलों में 33 करके दे रहे हो, कोई मसला नहीं। लेकिन आप अगर 30 बॉलों में 15 करके दे रहे हो ना, तो बहुत बड़ा मसला है। सो आपने 30 बॉलों में 33 किया, इतनी ही रिक्वायरमेंट थी। अगर आपने ये दे दिया, अब अगर आप इससे ज्यादा देते तो बहुत अच्छा था। ये आपने दे दिया, ये भी ठीक है, और यही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये सब थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हमने असल में ना एक चीज रखी हुई है कि यार ये वाले बैट्समैन है, ये हर मैच में करेंगे, वो एक्स्ट्रा बोनस है, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना काम है, सबने कंट्रीब्यूशन करनी है अपनी हर मैच में करने की कोशिश करनी है। उसमें से एक फेलियर हो सकता है, दो हो सकते हैं। हम पिछले 3-4 सालों में ये गलतियां करते रहे हैं कि हम बाबर रिजवान परफॉर्म करते रहे, नीचे से किसी को मौका नहीं मिला। उनकी बारियां नहीं आती थी, और जब उनकी बारियां आई टूर्नामेंट्स में, सो हम जो मेन मैचेस थे, सेमीफाइनल वगैरह हारते रहे, फाइनल हारते रहे। सो ये गलतियां हमने पहले की है। उसके बाद इरफान खान आते हैं। अब वहां पे भी वो जल्दी आउट हो जाते हैं। मतलब 15 रन उन्होंने बनाए 16 बॉलों में। अब वो उन्होंने जो उस वक्त शॉट खेला था, शायद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी, बट मुझे लगता है कि उनको शायद अभी नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि सामने कामरान बड़ा जबरदस्त खेल रहा था। वो इसलिए अब उन्होंने जो शॉट मारा था ना, वो बैट पे उस तरह से आया नहीं था। अभी 4 ओवर भी पड़े हुए थे ना। ये मेरे ख्याल से 47वें ओवर की पहली बॉल थी जिसमें वो आउट हुए थे। सो ये आई थिंक ये थोड़ी सी चीजों को देखने वाली थी कि शायद आप स्ट्राइक उनको देते, वो चांस पूरा ले रहे होते, वो टाइम कर रहे थे, आप थोड़ा टाइम और ले लेते, आप सामने नॉन स्ट्राइक एंड पे थोड़ा टाइम लेते, देखते, और फिर आप शॉट्स मारते। या मे बी अब इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने एक अच्छा टोटल कर लिया था। उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी आए और उन्होंने 16 रन बनाए 9 बॉलों में। अब शाहीन ने 2 चौके 1 छक्का तो लगाया, लेकिन उसने ना डॉट्स में कुछ खेली जो कि ना उस वक्त तंग कर रही थी कि यार ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ना शाहीन का एक मसला ये है कि शाहीन ने अगर बैटिंग करनी है ना, तो उसको सिंगल लेनी सीखनी पड़ेगी। ज्यादातर मैचेस में नीचे से बैट्समैन को या टेल एंडर को सिंगलों की जरूरत होती है टीम को। उनकी जरूरी नहीं होता कि आके उन्होंने बस मारना है। अगर यही काम करना है ना, तो मेरे ख्याल से नसीम शाह बेहतर काम करता है ये हिटिंग का। उसको मौका ज्यादा देना चाहिए। अगर आपने हिटिंग के लिए शाहीन को भेजना है तो उससे बेहतर नसीम है। फिर अब नसीम ने आज कितनी बॉलें खेली है? नसीम शाह शाहीन के बाद आया और उसने कोई बॉल नहीं खेली। उसके बाद 2 बॉलें आगे हारिस ने भी खेल ली, 2 बॉलें अबरार ने भी खेल ली। उन्होंने भी, हारिस ने एक छक्का लगाया, अबरार ने एक चौका लगाया, और फिर रन आउट हो गया एंड में। और एंड में मुझे समझ नहीं आई नसीम की, जिस तरह से आउट हुआ, वाइड बॉल हुआ, लास्ट बॉल था भाई, आपने निकलना है। सो ये गेम अवेयरनेस, ये ब्लंडर नजर आ रही है। पिछले मैच में भी ऐसे एक था कि वो जब वो क्या कहते हैं आगा और बैटिंग कर रहे थे नसीम, और ये जो हरकतें कर रहा था बैटिंग करते हुए, ये आई थिंक इसको समझाना चाहिए था। और ये बाद में रिजवान कह भी रहा था कि इसको समझाएंगे, लेकिन ये वाकई समझाना चाहिए था। तो ये ब्लंडर्स है ये जो किए जाते हैं, ये गेम अवेयरनेस की सारी कमी है। खैर पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि हम ये मैच जीते हैं।
खैर पाकिस्तान ये करते करते 329 कर गया था। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की अगर बात करें तो मार्को जेनसन ने 3 आउट किए लेकिन 71 रन खाए उन्होंने 10 ओवरों में। मफाका ने तकरीबन 10 ओवरों में एक बॉल उनका रहता था और उसमें उन्होंने 72 रन खाए और 4 आउट किए उन्होंने। और उनको भी आज हम हीरो बनवाने लगे, बन नहीं गए वो हीरो, 5 विकेट उनको भी देने लगे थे आज। सो उसके बाद अगर देखें तो एक इनके थे बी जॉन फॉर्टून, ये आई थिंक ये इंजर्ड भी एंड में हुए थे। इन्होंने भी 10 ओवर में 49 रन दिए और एक आउट किया इन्होंने। डिसेंट थी बॉलिंग और इनको भी मार पड़ी थी शुरू में लेकिन एंड में इन्होंने थोड़ा रिकवर किया था 2-3 ओवरों में। और इसके बाद फेलू वायो, ये इसने 9 ओवरों में 55 रन दिए, एक आउट इसने किया। तब शमसी ने 8 ओवरों में 57 रन दिए। शमसी ने आज कोई इतनी खास बॉलिंग की नहीं। एडन मार्गरम ने 3 ओवरों में 20 रन दिए। सो डिसेंट थी, मतलब रन तो इनको पड़ गए थे, बाद में रिकवर पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त कर लिया था। फिर जब ये बैटिंग के लिए आए ना, अब इनका स्टार्ट भी अच्छा हुआ था। इनका स्टार्ट भी कोई इतना बुरा नहीं था। इन्होंने भी आई थिंक 70 रन बना लिए थे फिर पावर प्ले में। 8 ओवरों में इनका तकरीबन 60 रन थे और उसके बाद फिर 20-20 रन करके कुछ आउट होते हैं। और पहले जो आउट होते हैं वो बवूमा होते हैं, नसीम शाह उनको आउट करते हैं। फिर उसके बाद वेंडरडूसन आउट होते हैं, आगा सलमान उनको आउट करते हैं। फिर टोनी डिजोर्जी आउट होते हैं, वो उनको अबरार अहमद आउट करते हैं। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। और फिर उसके बाद एडन मार्करम आते हैं। अब एडन मार्करम और हेनरी क्लासन की जब पार्टनरशिप लग रही थी ना तो मुझे डर ही लग रहा था भाई कि ये लंबा खींच ना जाए। क्लासन ने फिर आज 97 तक वो ले गया था। सो अब इनका एक चीज अच्छी जा रही थी कि इनका रन रेट नहीं नीचे आ रहा था। मतलब एंड तक आप देखेंगे ना, सो काफी हद तक तकरीबन इनके मेरे ख्याल से 40 ओवरों में 210 था इनका। हाँ मेरे ख्याल से 40 ओवरों में 210 था। और 35 ओवरों में इनका 200 था। 35 ओवरों में इनका 200 था और हमारा था 35 ओवरों में 180 था मेरे ख्याल से। 180-85 था हमारा। और हमने भी जब 30 ओवर हुए थे, हमने वो 30 ओवर हमारा अच्छा गया था, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम वापस आया था। खैर मार्करम जब आउट हुआ ना तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। अबरान ने उसको आउट किया और उसके बाद क्लासन तो अब वो एंड तक खड़ा रहा, आखिरी विकेट उसकी थी। उसके साथ डेविड मिलर आया। जब मिलर खेल रहा था ना, अब मिलर खेल रहा था डॉट बॉले। अब वहां पे बीच में ना 1-2 ओवर आते हैं जिसमें ना अबरार को भी आई थिंक मार पड़ती है। अबरार को पड़ते हैं 2 छक्के और उसको भी एंड में 2-3 ओवरों में ना सलमान की को मार पड़ी, लेकिन उसने बॉलिंग ओवरऑल अच्छी की। सो फिर जब मिलर आउट होता है ना, शाहीन शाह अफरीदी उसको जो आउट करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आज हुई वो ये थी, अब उसमें मैं कंफ्यूज हूँ वो क्यों ये थी, कि हमने 3 रिव्यूज लिए और तीनों आउट हुए। अब यहाँ पे ये कहा जाए कि हमने रिव्यूज अच्छी ली है कि अंपायरिंग बड़ी गंदी कर रहा था। एक दफा तो वो ओवर वाला भी एक मसला हो गया था कि ओवर हुआ कि नहीं हुआ। पहले कहता जी ओवर हो गया, फिर नहीं हुआ, फिर बाद में कहता हो गया। पता नहीं वो नया अंपायर था या जो भी था, वो उसका दिन आज बहुत ही बुरा था। अफ्रीका का ही था आई थिंक वो उस बेचारे का दिन आज बहुत ही बुरा था। और 3 हमने रिव्यूज लिए और तीनों आउट हो गए। बड़ा जबरदस्त, मतलब उसमें बड़ा मजा आया कि जब पाकिस्तान ने रिव्यूज लिए और तीनों दफा 3 आउट हुए। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। शाहीन ने भी बॉलिंग अच्छी की थी आज। वो मिलर जब आउट हुआ ना, उसके बाद थोड़ी सी ना तसल्ली हुई। फिर उसके बाद मार्को जेनसन जिस तरह से आउट हुआ वो बड़ा इंप्रेसिव था शाहीन की तरफ से। फिर वो एंडले, उसका भी रिव्यू लिया गया था। वो शूज पे पहले लगा, उसमें लग रहा था कि बैट में लगा, लेकिन वो आई थिंक अब ये चीजें ना थोड़ी सी बेहतर हुई कि अब गेम अवेयरनेस, ये भी गेम अवेयरनेस ही है कि आपको जिम्मेदारी से देखना है कि क्या हुआ। वरना पहले होता था कि नहीं नहीं जी, बॉलर तो कहता था रिव्यू लो, कहते आउट है। सो ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए। जिस तरह एक रिव्यू, पहला रिव्यू जो हमारा गलत हुआ था, वो आई थिंक वो बनता ही नहीं था, उसकी कोई सेंस बनती नहीं थी। वो पता नहीं किसके कहने पे लिया था वो, लेकिन उसके बाद आई थिंक जो 3 रिव्यूज हमने लिए उस पर आउट हुए वो बड़े जबरदस्त थे। अब इस पे भी जस्टिफाई किस तरह किया जा सकता है कि वो अंपायरिंग जो कर रहा था वो भी फजूल ही थी। तो आई थिंक वो भी आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए। खैर उसके बाद शाहीन को अगर देखें तो उसने 8 ओवरों में 47 रन दिए। इकोनॉमी कह सकते हैं थोड़ा सा महंगा है, लेकिन 4 आउट उसने किए।
और अटैक कर रहा था। अच्छी बात ये थी कि इसकी बेस निकल रही थी और जान लगाता हुआ नजर आ रहा था, ये बड़ी अच्छी बात थी। और इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो वनडे टीम है ना, उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नजर आ रहा है। अभी मुझे आज जो डर लग रहा था ना वो ये था कि हम ना प्रॉपर ना 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और 6 प्रॉपर हमारे पास बैट्समैन है, जिसमें अगर देखें तो नहीं, हम खेल रहे हैं, शाहीन है, मतलब सलमान को अगर पूरा बॉलर डाल रहे हैं, सलमान ने 10 ओवर तो किया ना। सो मुझे ना एक बैट्समैन थोड़ा सा ना कम लग रहा था, लेकिन उसमें वही फिर बात आ जाती है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग जो है ना ऑलराउंडर नहीं है। यार वो उसका बड़ा फायदा होता है कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास हो ना, तो बहुत फायदा होता है। अब 3 मतलब हारिस, नसीम और शाहीन तीनों इकट्ठे खेल रहे हैं। अब ये एक तरह से अच्छी बात भी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एज हो जाता है बैटिंग में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके बाकी बैट्समैन नहीं कर पा रहे तो आखिरी वाला भी कुछ नहीं कर सकेगा। मेरा इसमें भी है थोड़ा सा, तो आई थिंक बस, बट आई थिंक वो थोड़ा सा एज हो सकता था, क्योंकि अब आप अगर देखेंगे ना, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका की बैटिंग, सो वो उनकी बैटिंग वो 8-9 तक जा रही थी। वो एंड वाले 2 लग रहा था कि बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन शमसी से पहले, शमसी और मुफाका, उसके अलावा सारे लग रहे थे कि बैटिंग कर सकते हैं। खैर उसके बाद नसीम शाह ने 8 ओवर किए, 37 रन दिए। नसीम शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की आज, और मुझे इसको देख के बड़ा अच्छा लगा कि उसने अच्छी बॉलिंग की, वरना ये ना रिदम में पिछले कुछ टाइम से लग नहीं रहा था जब से वापस आया था। और 3 आउट इसने किए, पहला आउट भी इसने किया था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। हारिस मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है कि पिछले कुछ मैचेस में ना यार इसने आउट नहीं किए। 8 ओवरों में 33 रन दिए। आज एक चीज अच्छी ये थी कि थोड़ा एक हीट ऑफ द मोमेंट में इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की फाइट हुई, जो कि जरूरी थी। आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना इनको जरा गर्म होना चाहिए, और ताकि ना जरा अपनी जान लगाए पूरी। सो हारिस ने भी अच्छी बॉलिंग की, 8 ओवर में 33 रन, लेकिन आउट नहीं किए यार इसने। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इंटरेस्टिंग इन पॉजिटिव वे तो नहीं है बिल्कुल भी। और 25 डॉट तो इसने किए, लेकिन आउट इसने नहीं किए, आउट इसको करने पड़ेंगे। अब रान अहमद ने 9 ओवरों में 48 रन दिए, 2 आउट किए। इसका भी 1-2 ओवर बड़े गंदे गए थे, और वो 2-3 छक्के जो उसको पड़े ना, उसकी वजह से इसकी इकॉनमी खराब हुई, वरना इसने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। और 2 आउट इसने भी किए हैं। सलमान के भी ना 1-2 ओवर बड़े गंदे गए थे, जिसकी वजह से आई थिंक मिलर और क्लासन खड़े हुए थे ना, उस वक्त इसको बाउंड्रीज अगर देखे तो 5 चौके 4 छक्के पड़े हैं, और इसकी वजह से वरना ओवरऑल इसकी इकॉनमी बड़ी जबरदस्त थी। आज महंगा थोड़ा सा लग रहा है 71, लेकिन इसने ओवरऑल 7-8 ओवर बड़े अच्छे किए। सो आई थिंक एक पॉजिटिव चीज ये है कि हम ना जरा इवॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि हमें फील्डिंग हमने बड़ी गंदी की है, फील्डिंग निहायत गंदी थी, वो उसको बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और आई थिंक कॉम्बिनेशन हमारा बेहतर हो रहा है, बट आई थिंक वो थोड़ी सी ना 1-2 चीजें जो है ना वो मुझे देखनी है कि ये अब्दुल्ला वाला एक सीरियस कंसर्न है, और ये नीचे से भी मुझे देखना है। अब ये नीचे से हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि हमें इन तीनों बॉलर्स के साथ मैं आने वाले टाइम में देखना चाहूंगा कि आने वाले मैच में जो हम क्या चेंजेस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तैयब खेले, अब अब्दुल्ला की जगह पे कौन खेलेगा? ना साइम बैठ सकता है, ना अब्दुल्ला बैठ सकता है। साइम को तो बिठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब्दुल्ला को आई थिंक अब्दुल्ला की जगह पे हमारे पास तीसरा ओपनर होना चाहिए था। सिलेक्शन में ये इश्यूज थे, जब हम इस पर बात भी कर रहे थे, ये वाले इश्यूज थे कि हमने तीसरा ओपनर ही नहीं रखा कोई। एटलीस्ट हमारे पास एक ओपनर होना चाहिए था। सो अब कोई भी नहीं खेल सकता ना ओपन, खिलाने और खेल सकता है तो खिलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने खेलना ही मिडल ऑर्डर में है। ये जो बाकी है कामरान वगैरह, हम बाबर से इसमें ओपन करवा दें, ऐसा नहीं करना भाई। हमें प्रॉपर ओपनर लेके आना चाहिए था यहाँ पे, और ये चीज हमें आने वाले टाइम में सोचनी है। मेरे ख्याल से हमने ये जो है ना ब्लंडर उधर भी मारा है, टेस्ट टीम में भी हमारे पास तीसरा ओपनर नहीं है कोई। बाकी आई थिंक वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, और आई थिंक बहुत मजा आया मैच देखने का, स्पेशली बैटिंग जो आखिरी 20-25 ओवरों में हुई है, जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त बैटिंग थी। बाकी फिर आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी की भी काफी चीजें कंफर्म हो रही हैं। कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आई हैं कि वेन्यूज एटलीस्ट डिसाइड हुए हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। सिर्फ इतना भी बताया गया कहाँ पे होंगे, दुबई या श्रीलंका, मोस्टली जो चांस है वो दुबई का ही है। और
उस पर ऑफिशियली अभी चीज़ आई है, कंप्लीट अभी सारा कुछ हुआ नहीं है। कंप्लीट कुछ होगा तो फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस पर पहले भी ये छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि आती रहती हैं, जो कि कभी अनऑफिशियली आती है, कभी ऑफिशियली आती हैं। चीज़ें थोड़ी सी कंफर्म होने फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज अच्छी बात है कि पाकिस्तान जीता, और पाकिस्तान का अगला मैच संडे को है, और फिर उस पर बात करेंगे।